हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंचमः पाठ कंटकेनयो कंटकम का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का क्या नाम था। तो व्याध का क्या नाम था, व्याध मतलब शिकारी, तो चंचल हो जाएगा। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। तो कहाँ देखा था, जाल में देखा था, तो आपका यहाँ सप्तमी हो जाएगा जाले। कस्मे किंपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। तो किसके लिए कुछ भी बुरा नहीं होता, उस बाघ ने कहा था कि भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। तो भूखे के लिए तो क्षुद्रताय, भूखे के लिए संप्रदान है ना, इसलिए क्षुद्रताय हो गया है, चतुर्थी लग गई है। फिर इसके बाद देखिए, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिमा आसीत, बद्री बेर के झाड़ी के पीछे कौन छुपा हुआ था। तो बेर की झाड़ी के पीछे कौन छुपा हुआ था, लोमड़ी छिपी हुई थी, तो लोमशिका। फिर सर्वम किम समीहते, सब कोई क्या देखते हैं। तो सब कोई क्या देखते हैं, स्वार्थ को देखते हैं, तो स्वार्थम हो गया। फिर निशायो, यहाँ पर देखिए बेटा आपका करेक्शन है, व्याध है जो है ये व्याध नहीं है, व्याघ्र है ना। कि निस्सहायो व्याघ्र किम याचत, बेबस बाघ ने क्या मांगने लगा। तो बेबस बाघ क्या मांगने लगा, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, तो प्राण भिक्षा। अगला देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यहाँ पर चंचलेन वनेम किम कृतम, चंचल वन में क्या किया। चंचल ने वन में क्या किया, तो यहाँ पर किम की जगह पर पूरे आंसर्स लिखेंगे। चंचलेन वने जालम विस्तीरे, यहाँ पर देखिए आपका वने जालम विस्तीर गृहम आगतवन, जाल फैलाकर घर आ गया। अगला देखिए, व्याघ्र पिपाशा कथम शांता अभवत, बाघ प्यासा, बाघ के प्यास को कैसे शांत किया। तो बाघ ने प्यास को कैसे शांत किया, बाघ के प्यास को जलम पीकर। तो व्यास के पैर, यहाँ पर आपका जलेन हो जाएगा। व्याघ्र से पिपाशा कथम शांत होता है, बाघ का प्यास कैसे शांत हुआ, व्यास का प्यास जलम पीतवा, या फिर जलम पीतवा भी कह सकते हैं। यहाँ पर जलेन ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल से शांत हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति दी रही है ना। तो व्याघ्र से पिपाशा जलेन, बाघ का जो प्यास है जल से शांत हुआ, तो इसे नहीं लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे, ठीक है। जलेन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति करेंगे, बाघ का प्यास जल से शांत हुआ। अगला देखिए, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल को पीकर बाघ क्या कहा। तो जल को पीकर व्याघ्र ने क्या कहा था, तो किम की जगह पे आंसर होगा जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, है ना, किम को छोड़ देंगे। फिर बाकी आप आंसर लिखेंगे यहाँ से। सांप्रतम, यहाँ देखिए आपके इस पेज में है, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, अब मेरी भूख समाप्त हो गई, अब मैं तुमको खाऊंगा। अगला देखिए आपका, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी इसे किसे संबोधित किया था। तो किसे किया था, लोमड़ी को, तो लोम शिकाम। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी क्या किया। तो जाल में फिर से बाघ को देखकर शिकारी क्या हुआ, खुश हो गया था। यहाँ तक लिखें, व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, प्रसन्न होकर घर लौट आया। अगला देखिए आपका, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, नीचे लिखे गए वाक्य में किसने किससे, है ना, कहा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यथा वाले क्वेश्चन में इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा, ये किसने कहा था, बाघ ने कहा था, व्याध को कहा था, तो व्याघ्र व्याधम। यहाँ देखिए बाघ ने व्याध को, बाघ ने मतलब यहाँ पर आपका प्रथमा होगा कर्ता ने, फिर बाघ को यहाँ पर आपका द्वितीय लग जाएगा कर्म को,
तो यहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो पहले वाले में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगा, दूसरे में आपका द्वितीय विभक्ति। क्यों? कर्ता ने कर्म को, फिर साथ में प्रति जोड़ेंगे, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, साथ में प्रति। तो यहाँ देखिए, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, ये किसने कहा था? व्याघ्र व्याधम प्रति, व्याघ्र ने शिकारी को कहा था। अगला देखिए, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसने कहा था? बाघ ने कहा था शिकारी को। तो व्याघ्र व्याधम प्रति हो जाएगा। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। तो ये किसने कहा था? नदी के जल ने कहा था, किसे? शिकारी को। तो नद्यः जलम, यहाँ देखिए नद्यः जलम आपका क्या है? आपका प्रथमा विभक्ति। और किसको कहा था? व्याध को कहा था, द्वितीय विभक्ति, व्याधम प्रति। अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा है। इस ये कहा था, व्याध ने कहा था। किसको कहा था? उस बाघ को। तो आप यहाँ व्याधा भी बोल सकते हो, चंचल भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही है ना। लेकिन याद रखना, ये हमेशा प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। फिर किसको कहा था? व्याघ्र को कहा था, व्याघ्रम प्रति। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटते हैं। तो ये किसने कहा था? वृक्ष ने कहा था। किसको? व्याध को कहा था। तो वृक्ष व्याधम प्रति। आप इस व्याध की जगह पे आप उसके नाम भी लिख सकते हैं, चंचलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। ये किसने कहा था? लोमड़ी ने कहा था। किसको? बाघ को कहा था। तो लोमशिका व्याघ्रम प्रति। अगला देखिए, रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम, रेखांकित पद के आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। व्याध व्याघ्रम जालात बही निर्सार्यत, व्याध जो है शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाला। से जालात, यहाँ पर देखिए आपका पंचमी है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति कस्मात हो जाएगा। अगला देखिए, चंचल वृक्षम उपगम में अपृक्षत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। यहाँ पर देखो, वृक्षम, वृक्ष आपका कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति है, तो उसके अनुसार आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। ये इसके लिए आपको किम के तीनों लिंगों में अच्छे से याद करने हैं। यहाँ भी करेक्शन है आपका, करेक्शन कर लेंगे। व्याघ्र की जगह पर व्याधा करेंगे, ठीक है। व्याधा लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदित, व्याध ने, जो शिकारी ने, लोमशिका को, लोमड़ी को पूरी कथा कहता है। तो लोमशिका आपका स्त्रीलिंग है, लोमशिकाए ये आपका चतुर्थी विभक्ति, तो आपका चतुर्थी लग जाएगा, कश्य हो जाएगा। अगला देखिए, मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। तो यहाँ वृक्ष जो है आपका पुल्लिंग है और आपका षष्ठी का बहुवचन है, तो आपका क्या हो जाएगा? केशाम हो जाएगा। यहाँ भी करेक्शन है आपका, व्याघ्र की जगह पे व्याधा करेंगे, तो व्याधा नद्याः जलेन, यहाँ पर देखिए व्याध कर दिया, यहाँ पर फिर से करेक्शन है, व्याघ्रस्य करेंगे, ठीक है। ये दोनों करेक्शन आप कर लेंगे। तो व्याधा नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशम अशमित, तो यहाँ देखिए व्याधा माने शिकारी नदी के जल से बाघ की प्यास को बुझाता है। तो नद्या, नदी जो है आपका स्त्रीलिंग है और ये षष्ठी है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कस्याः हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ पर मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूर्यत, मंजूषा में जो दिए हैं उसके आधार पे आपको कथाम की पूर्ति करनी है ना। ये जो कहानी है छोटी सी, उसकी पूर्ति करनी है। यहाँ पर पहले मंजूषा के शब्दों की इसकी मीनिंग दे लीजिए। वृद्ध का मतलब वृद्ध होता है, बूढ़ा। कृतवान किया गया, अकस्मात अचानक। दृष्टवान देखकर, मोचितुम छोड़ देना, छुड़ाना या छोड़ना। सट्टहासम माने बहुत ज़ोर से हंसना, दहाड़े मार के हंसना। क्षुद्र छोटा सा, एकदम तुच्छ। तही तो स्वकीय अपने द्वारा, है ना। कर्तनम काटना। एकस्मिन् वने एकः टैश्य व्याघ्र आसीत्, एक वन में एक बूढ़ा बाघ था, बूढ़ा के लिए वृद्ध हो गया है। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्, वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया, फंस गया, बंध गया। सह बहु प्रयासम डैश, किंतु जालात मुक्तः नाभवत्, वह बहुत प्रयास किया के लिए कृतवान,
किंतु जाल से मुक्त आजाद नहीं हो पाया। डैश तत्र एकः मुस्कः समागच्छत्, अचानक वहाँ एक मूषक, मूषक का मतलब होता है चूहा, एक चूहा आया अचानक, तो अचानक के लिए अकस्मात हो गया। बद्धम व्याघ्रम डैश सह तम अवदत्, अहो भवान जाले बद्ध, बधे हुए बाघ को देख कर, देख कर के लिए दृष्टवा हो जाएगा, तो देख कर सह तम अवदत्, उसने उसे कहा, अरे आप जाल में फंस गए हो, जाल में बंधे हो। अहम तो डैश इच्छामि, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मोचितुम हो जाएगा। तत्श्रुत्वा व्याघ्र डैश अवदत्, यह सुनकर व्याघ्र जो बाघ है वह जोर से हंसा, तो साट्टहासम अवदत्, अरे तुम डैश जीवः, तुम छोटे से जीव, छोटे से जीव के लिए क्षुद्र, क्षुद्र जीवः मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि डैश अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ाते हो तो के लिए तहीं हो जाएगा, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषकः डैश लघु दन्तेः ताज्जलस्य डैश कृत्वा तम व्याघ्रम वही कृतवान। मूषकः, मूषक का मतलब चूहा, चूहा अपने छोटे दांत से, अपने के लिए स्वकीय, अपने छोटे दांत से ताज्जल से उस जाल का को काट कर कर्तनम, काट कर उस बाघ को बाहर कर दिया। अगला देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो गद्यांश पठित होते हैं उसमें ज़्यादातर इसके प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देंगे। सह लोमशिकाय सर्वाम कथाम निवेदयत, अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम, वह लोमशिका को सभी कथा, सारी घटना कहता है, बताता है। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, तो इसमें विशेषण क्या है, तो ये जो कथा है, कथा की विशेषता, कैसी कथा, सारी कथा, सारी घटना, तो ये जो सारी है, सर्वाम है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, यहाँ पर अहम जो है वो, यहाँ पर जो अहम जो शब्द है, ये जो सर्वनाम पदम है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये जो अहम शब्द है, ये वाक्य जो है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तो इसमें जो अहम है वो जो सर्वनाम पद है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया, किसने ये कहा था, ये चंचल ने कहा था, है ना, चंचलाय, है ना। फिर अगला देखिए, सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, सब कोई स्वार्थ ही देखता है, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, तो यहाँ तो कर्तृपद निकालने के लिए मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्रिया छाटेंगे, तो क्रिया में क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया है देखते हैं, कौन देखता है, तो सभी देखते हैं, तो सर्वम आपका क्या हो जाएगा, कर्ती हो जाएगा। अगला देखिए, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहता है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य से एक अव्यय पद को चुनकर लिखिए, यहाँ पर अव्यय पद है, आपको चुनना है, तो अव्यय पद आपका सहसा है। का वार्ता मामपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो इस वाक्य में क्रियापद कौन है, क्रिया मुझे बताओ, तो बताओ, विज्ञापय ये आपका क्रिया है। क्रियापदस्य पद परिचयमपि लिखत, इस क्रियापद का पद परिचय लिखिए, मैंने इसका पूरा परिचित कराइए। तो यहाँ पर जो है ये ज्ञा धातु है और इसमें वी उपसर्ग लग गया है और निच प्रत्यय लगा है और इसको बनाया है लोट लकार में, ठीक है। अगला देखिए 7 का, उदाहरणम अनुसारणम रिक्त स्थानम पूर्यत, आपको उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। उदाहरण में देखिए आपको ये पूरे शब्द रूप दिख रहे हैं, ठीक है, और हर बार इसने क्या किया है, शब्दों को हर विभक्ति में बदल दिया है, और लेकिन हर बार देखिए विभक्ति अलग है ना। ये प्रथमा है, जैसे मातृ का प्रथमा है माता, मातृ, मात्र, उसी का उसने स्वसा कर दिया, स्वसा का मतलब होता है मौसी, तो स्वसा, स्वसारो, स्वसार, ये भी उसी के तरह ही चलेगा, माता की तरह, है ना। यहाँ पर सिर्फ 2 ही शब्द रूप दिए हैं, एक माता का, एक स्वसा का।
फिर दूसरा तृतीया भी उसी प्रकार है, मात्रा मातृभ्याम मातृभी, तो स्वसा भी वैसे ही चलेगा, तो स्वस्रा स्वश्रिभ्याम स्वश्रिभी हो जाएगा। उसी प्रकार सप्तमी दे दिया है यहाँ पर, स्वसरी स्वसरो स्वसरिषु, यहाँ पर मातृ का पूछा है तो मातृ मात्र मातृषु। उसी प्रकार अब स्वसा का दिया है षष्ठी, तो स्वसुह स्वसरो स्वसनाम, तो इसी का षष्ठी मातृका मातु मात्रो मातृनाम हो गया है। अगला आप देखिए यहाँ पर धातुम प्रत्ययम च लिखत, यहाँ पर धातु और प्रत्यय लिखना है। तो यहाँ देखिए गंतुम, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है तो गम प्लस तुमुन हो गया है। द्रष्टुम में दृश प्लस तुमुन प्रत्यय है। कर्णीयम में क्री प्लस अनियर, ये अनियर आपके अभी कोर्स में नहीं है, अभी कत्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय, ठीक है। और इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, प्रत्यय का सेपरेट एक वीडियो रहेगा, उसको भी आप लोग एक बार देकर अच्छे से समझ लीजिएगा। चूँकि आप लोग क्लास 8 में और पिछली बार भी हमने समझाया था 7th में, कोई बात नहीं, इस बार फिर से हम वीडियो उसका बना देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। अगला देखिए आपका पातुम है, पातुम में पा धातु है, उसमें तुमुन है, तुमुन के लिए के सेंस में होता है तो पीने के लिए है ना। द्रष्टुम देखने के लिए, गमतुम जाने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए खादितुम है, तुमुन प्रत्यय है, खाद प्लस तुमुन खाने के लिए। कत्वा कर के सेंस में होता है, क्री प्लस कत्वा करके, ठीक है।